स्टूडेंट्स, हैशटैग हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेसन 6 क्लास का हमारा 5th है, साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना आपका लिखा गया है साहिल लुधियानवी जी के द्वारा। साथ ही हाथ बढ़ाना लिखा गया है साहिल लुधियानवी जी के द्वारा। आइए इसका कवि परिचय कर लेते हैं। साहिल लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 को 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में हुआ। इनका असली नाम की बात करते हैं अब्दुल हई साहिर। इनके जन्म की बात जागीरदार परिवार में हुआ। देखो, जन्म 8 मार्च 1921 को कहाँ हुआ? लुधियाना पंजाब में हुआ। असली नाम की बात करें अब्दुल हई साहिर, जन्म जागीरदार परिवार में हुआ। इनके पिता अत्यंत धनी व्यक्ति थे, किंतु माता पिता के अलगाव होने के कारण इन्हें अपनी माँ के प्यार से विवश रहना पड़ा और इन्होंने अपने दिन अत्यंत गरीबी में ही व्यतीत करने पड़े। देखो स्टूडेंट्स, लुधियानवी जी के जन्म की बात करें 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में होता है। असली नाम इनका अब्दुल हई साहिर जी हैं। इनका जन्म जागीरदार परिवार में हुआ है। इनके पिता धनी हैं, लेकिन माता पिता के अलगाव के कारण इनको धन से वंचित रहना पड़ता है और अपने दिन गरीबी में ही काटने पड़ते हैं। इनकी शिक्षा की बात करते हैं लुधियाना के खालसा हाई स्कूल यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही हुई। कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूट जाने के कारण छोटी छोटी नौकरियां भी इनको करनी पड़ी। 1943 में इनका पहला कविता संग्रह की बात करें तलीखा, ये प्रकाशित हुआ। तो पहला काव्य संग्रह कविता संग्रह का है तलीखा है 1943 में। और 1945 में इन्होंने उर्दू पत्र है अदब ए लतीफ़। 1945 में क्या है? उर्दू पत्र अदब ए लतीफ़ और शाहकार का संपादन भी किया गया है। 1949 में दिल्ली आ जाते हैं। इन्होंने अलग अलग फिल्मों के लिए अनेक गीत लिखे हैं और 25 अक्टूबर 1980 को, देखो 21 में जन्म होता है और 25 अक्टूबर 1980 में इनका निधन हो जाता है। स्टूडेंट्स देखो, इनकी शिक्षा की बात करते हैं लुधियाना के खालसा हाई स्कूल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होती हैं। कॉलेज की जो पढ़ाई है बीच में छूट जाने के कारण को छोटी मोटी नौकरियां भी करनी पड़ती हैं। 1943 में कविता संग्रह की बात करें तो लिखा है प्रकाशित किया। 1945 में उर्दू पत्र है अदब ए लतीफ़ और शाहकार का संपादन किया। 1945 में दिल्ली आ गए, फिल्मों में काम किया और गीत लिखे। 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में इनका निधन हो जाता है। स्टूडेंट्स, कविता का सार कर लेते हैं। कविता का सार है स्टूडेंट्स, साथ ही हाथ बढ़ाना साहिल लुधियानवी जी के द्वारा लिखा गया एक गीत है। अगर आपसे ये पूछे किस विधा का है तो क्या होगा? आपका एक गीत है। किनके द्वारा लिखा गया है? साहिल लुधियानवी जी के द्वारा लिखा गया है। कवि ने इस गीत में नया दौर नामक फिल्म की बात करें तो क्या नाम उनका? नया दौर। उस फिल्म के लिए इस गीत को लिखा गया है। नया दौर फिल्म के लिए गीत को लिखा गया है। इस गीत में मेहनतकश लोगों को संबोधित किया गया है। गीतकार साहिर कहते हैं कि व्यक्ति को मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक व्यक्ति काम करने से थक सकता है, किंतु मिलजुल कर काम किया जाए तो काम जल्दी हो जाता है। यानी इस गीत के द्वारा साहिल लुधियानवी जी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को काम दूसरे के साथ मिलजुल कर करना चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी जो होता है किसी भी काम को करते करते जाता है। अगर हम मिलजुल कर काम करते तो बारी बारी से काम करके उस काम को हम जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। फिर कवि कहता है कि जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है, मिलजुल कर आगे बढ़ता है, तो वह कठिन से कठिन कार्य, असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। रास्ते की सारी बाधाएं जो होती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। गीतकार मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मेहनत तो उनके भाग्य की रेखा है, यानी कि भाग्य की रेखा को भी मेहनत के द्वारा बदला जा सकता है। मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। सदा से पूंजीपति वर्ग के लिए मेहनत करते आए हैं, लेकिन अब उन्हें अपने सुखद भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनका सुख दुख और उनकी सारी मंजिल जो है एक ही होनी चाहिए, इसीलिए उनको मिलजुल कर काम करना चाहिए। यानी पूरा पैरा के अंदर साहिल लुधियानवी जी कहते हैं गीत के द्वारा कि मनुष्य को कड़ी मेहनत करके अपने भाग्य को बदल सकता है
और मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। अगर कोई भी काम कितना संभव हो, लंबा हो, बड़ा हो, मिलजुल कर उसको काम करेंगे तो बारी बारी से काम करके उस काम को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मेहनत कश लोगों को प्रेरित करते फिर गीतकार कहते हैं कि मिलजुल कर काम करने से व्यक्ति की ताकत और जो हिम्मत है वो भी दोगुनी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद मिलकर एक नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कविता के अंदर या गीत के अंदर जो पानी की एक एक बूंद है वो मिलकर क्या बनाती है, नदी का निर्माण करती हैं। एक एक रेत के कण से मरुस्थल बन जाता है। एग्जाम्पल ये भी याद रखना आपने कि एक एक रेत के कण से मिलने से क्या बनता है, मरुस्थल बन जाता है। और राई के छोटे छोटे दाने मिलकर क्या बनाते हैं, पर्वत का निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स। यदि व्यक्ति मिलजुल कर काम करता रहता है, कवि कहता है कि यदि व्यक्ति मिलजुल कर काम करता रहता है तो अपने भाग्य को भी अपने वश में कर सकता है। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी के साथ ही मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो साहिल लुधियानवी जी साथ ही हाथ बढ़ाना गीत में जो नया दौर फिल्म के लिखा गया है उसमें मनुष्य को यही संदेश देना चाहता है कि कोई भी काम बड़ा है छोटा है, अगर हम मिल के करेंगे तो काम सफलता से और अच्छी तरह से कम समय में पूरा हो जाएगा। इसलिए कवि पूरी कविता के अंदर मिलजुल कर काम करने का संदेश कवि तो देता है। साथी हाथ बढ़ाना के कवि कौन है स्टूडेंट्स? साथी हाथ बढ़ाना के कवि हैं साहिल लुधियानवी स्टूडेंट्स। कवि ने किसे संबोधित किया है? तो कवि ने मेहनतकश लोगों को संबोधित किया है। व्यक्ति को काम करना चाहिए, व्यक्ति को काम मिलजुल कर करना चाहिए। नेक्स्ट है, अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को अकेले पूरा करने में कैसे अनुभव करता है? तो अकेला व्यक्ति किसी बड़े काम को अकेले पूरा करने के लिए कठिनाई महसूस करता है स्टूडेंट्स। कवि का स्वर कैसा है? तो कवि का स्वर प्रेरणा देने वाला है। मेहनत करने वाले लोग के सामने रास्ता कौन छोड़ देता है? मेहनत करने वाले लोग के सामने रास्ता सागर भी छोड़ देता है। फूल आदि है सीने अपने, फूल आदि है बाहें में प्रकट होती हैं साहस और शक्ति की बातें। मिलजुल कर काम करने से किस में राह पैदा कर सकते हैं? तो मिलजुल कर काम करने से हम चट्टानों में भी राह पैदा कर सकते हैं। कवि ने क्या बढ़ाने की बात कही है? कवि ने हाथ को बढ़ाने की बात कही गई है। मेहनत किसकी रेखा है? तो मेहनत किस्मत की रेखा है। लेख की रेखा क्या है? लेख की रेखा मेहनत है। कवि ने किससे नहीं डरने की प्रेरणा दी है? कवि ने मेहनत से डरने की प्रेरणा नहीं दी है। हमने कल किसकी खातिर की थी? हमने कल गैरों की खातिर की थी। सभी मेहनत करने वालों का सुख दुख कैसा है? सभी मेहनत करने वालों का सुख दुख अपना अपना है। हमारी मंजिल किसकी है? हमारी मंजिल सच की है। हमारा रास्ता कैसा है? हमारा रास्ता नेक है। एक से एक मिलने से कतरा क्या बन जाता है? तो एक से एक मिलने से कतरा दरिया बन जाता है। एक से एक मिलने जर्रा क्या बन जाता है? तो एक से एक मिलने जर्रा सहरा बन जाता है स्टूडेंट्स। राई के कणों को आपस में मिलने से पर्वत बन जाता है। यदि आपस में मिलजुल कर काम करें तो किसी भी वश में किया जा सकता है। यदि सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करें तो किस्मत को भी वश में किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में, इस गीत में साहिल लुधियानवी जी के द्वारा मनुष्य को यही संदेश दिया गया है कि मनुष्य को मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिससे किस्मत को, भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं और बड़े से बड़ा काम भी मिलजुल कर आसानी से समय पर पूरा कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन, बाकी लेसन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।